हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल। मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ, स्टॉक आप देखते हो कि इंट्राडे में 5% भाग गया, 10% भाग गया या फिर गिर गया, तो बेसिकली वो स्टॉक कौन से जोन से बढ़ते हैं, कौन से जोन से गिरते हैं, कि आपको मोमेंटम को कैसे कैप्चर करें इंट्राडे में, एंड आपको जो आपका रिवर्सल उसको कैप्चर कैसे करें। बेसिकली स्विंग्स ट्रेडिंग वाले जो लेवल होते हैं, उस लेवल में मार्केट जब इंट्राडे पे आता है तो मार्केट एक 90 डिग्री से मूव करता है। वो इन डिटेल इन डेप्थ में मैंने ये एजुकेशन के थ्रू आपको समझाया। जितने भी मेरे कंटेंट होते हैं मैं हमेशा फोकस करता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर पे, क्योंकि सुप्रीम जो है किसी भी चीज का स्ट्रक्चर होता है, उसका प्राइस बिहेवियर होता है। तो जब आप उस चीज को समझोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगी। मेरा कहने का मतलब आप सीखिए, आप किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागिए। मींस आप इंडिकेटर्स पे पीछे मत भागिए, स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागिए। जितने भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी या आपका डिमांड सप्लाई, अगर आपको बारीकियां नहीं आती, इन डेप्थ नहीं आती, तो प्राइस जोन से पहले उठ जाता है या फिर जोन को ट्रेप करके मार्केट जाता है, तो आपको इन डिटेल बारीकी एक एक्सपीरियंस पर्सन ही सिखा सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले या फिर 4 दिन जिसको 1 साल हुआ नहीं सीखे और सिखाने लग गए, वो सब लोग आपको सिखा नहीं सकते। हम इतने सालों से स्टूडेंट्स को सिखाते हैं लाइव के अंदर, सालों से 4-4 5-5 साल से स्टूडेंट हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जॉब वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि हमारी क्लासेस इवनिंग में होती है 8 o'clock। पूरे दिन हम लाइव रहते हैं, सपोर्ट के लिए स्टूडेंट आपस में डिस्कस भी करते हैं। दूसरी चीज, चैनल पे आउट ऑफ 600 हमने ऐसे वीडियो डाल के रखे, 50 वीडियो, जिसमें आपको जीरो से लेकर एडवांस तक सीखने को मिलेगा। मींस एक प्लेलिस्ट है बिगनर टू एडवांस, दूसरी है एडवांस टू प्रो। अगर आप वो देखते हो, नोट्स बनाते हो, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। बाकी लाइव में अगर मेंटरशिप चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया, लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इंट्राडे के अंदर जो मींस आपका बेसिकली बहुत सारे स्टॉक आप देखते हो ना, इंट्राडे के अंदर ही 4 से 5% या फिर 5 से 10% इंट्राडे के अंदर ही जीरो से भाग जाते हैं। ऐसा नॉर्मली होता है कि स्टॉक ऐसे आ रहा, मॉर्निंग में खुला 4-5% नीचे है, रिकवर हो गया और अगले दिन 3-4% और भाग गया, तो 7-8% भाग गया। या फिर स्टॉक कंटिन्यू में है, स्टॉक कंटिन्यू ऊपर चला गया। ऐसा देखते हैं ना जी चार्ट पे। जी जी जी। ठीक है, तो वही चीज मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में कल मैंने क्या बोला था, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, क्योंकि मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि बाकी लोग कैसे सेलेक्ट करें। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है, वो कंटिन्यूअस में था, बट जो आपका कैनफिन होम था, वो रिवर्सल, वो ट्रिकी था, और वो जिसने भी सीख लिया ना, उसकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो मैं सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात करूंगा कि किसी भी स्टॉक को ऐसे अगर आपको देखना है कि वो स्टॉक गिर रहा है, तो एक बार जाके आप टाइम फ्रेम में देख लीजिए। वो एनालिसिस टाइम फ्रेम आपका कौन सा, वीकली और डेली। अब देखना कैसे है, उसको समझना कैसे है, वो सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे ऐसे स्टॉक्स मिले। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एजुकेशन यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे अभी आपको सिखाया कि आपका ये कैसे मूव करेगा, जैसे स्टॉक्स पे बता रहा हूं मैं, तो ऐसा नहीं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे काम नहीं करेगा। जो मैं बता रहा हूँ वो एजुकेशन है। आप ऐसी जब भी ऐसा प्राइस एक्शन हो, तो आपका इक्विटी हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे फॉरेक्स हो, आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, इट इज कंप्लीट एजुकेशन। तो इंपॉर्टेंट क्या है टाइम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आपका, वीकली और डेली। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सल्स की। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को, एक चीज समझना कि मार्केट ऐसे चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है वीकली एंड डेली के अंदर। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है मेरी? और वीकली जी एंड डेली के अंदर अगर गिर रहा है और मार्केट वापस डायरेक्टली ऐसे गिरने लगे, मींस आपका ऐसे ग्रीन 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 कैंडल बन रही है और वापस रेड 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 कैंडल बन रही है। ठीक है, क्लियर है? ये इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर नहीं है। अगर इसको गिरना भी है तो जोन पे आने के बाद वापस पहले इसको ऊपर जाना ही है गिरने के लिए। अगर इसको नहीं, सच में नहीं गिरना है, तो इसको लाइफ टाइम हाई तोड़ना है। तो दोनों ही कंडीशंस में रिवर्सल्स में ऊपर जाना है। बेसिकली होता क्या कि हम एक 125 मिनट में या फिर 4 आवर में, हम 15 मिनट में ये सब चीजें देख लेते हैं। ये सब चीजें वहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको वीकली के या डेली के बॉटम पे कोई स्क्रिप्ट ऐसी मिल गई जो कि वन वे गिर रही है, और जब रिएक्शन आएगा तो मिनिमम वो 5 to 10% आएगा। जैसे आप कैनफिन होम में देखिए, मैं पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाला, मैं उसको स्टॉक्स पे आऊंगा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने ये थियोरिटिकल समझाया, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ कि होता कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बता रहा हूँ आपको। कैनफिन होम का चार्ट लगा दिया मैंने। ठीक है, डायरेक्टली हम चार्ट क्या करेंगे, वीकली का लगाएंगे। वीकली और डेली में देखना जरूरी है। सबसे पहले वीकली में। अब वीकली में आप चार्ट को देखोगे तो प्राइस देखिए, प्राइस क्या हुआ, प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया, कंटिन्यू ऊपर गया ना।
ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए कंटिन्यू नीचे आ रहा था। मैं आपको वही इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं कि ये वीकली की कैंडल पॉजिटिव कैसे बन गई। वीकली कैंडल ये कोई भी नहीं बता सकता था, ये ट्रेड हर कोई इस ट्रेड में सेल में बैठा था, हर कोई। प्राइस आप वीकली के चार्ट को क्लियर कट देख लीजिए कि कोई नहीं बोल सकता था कि 791 से लेकर के यहां तक 862, मतलब आपका स्टॉक इतना ऑलमोस्ट 9-10% भाग सकता गया, कोई नहीं सोच सकता था। ठीक है। मैंने 1% का इसमें जब ये गिर रहा था तो मैंने बोला कि थोड़ा नीचे है, तो मैंने सेल का भी दिया था और बुक करने के लिए बोला, कॉस्ट का स्टॉप लॉस के लिए बोला। बाद में मैंने इवन इतना श्योर शॉट था मैं कि मैंने इनमें ऑप्शंस का ट्रेड बताया, इतना श्योर शॉट था। और 10 रुपए वाली वो, पता वैसे तो वो 3 रुपए थी, 30 रुपए हुई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को 10 रुपए बताया था। 10 रुपए से वो कॉल 30 रुपीज हुई थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये ट्रेड मैंने भी लिया था। ठीक है। अब हुआ क्या है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो आधे अधूरे नॉलेज वाले जो होते हैं वो फंसते हैं वैसा। मैं अभी एक रिसेंटली एक वीडियो बनाने वाला हूँ, स्मार्ट मनी ट्रेडर या फिर आईसीटी या फिर बाकी जो चीजें इंडिकेटर्स जो फॉलो करते हैं वो लोग फेल क्यों हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ सुप्रीम जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको इन डेप्थ पता चलता है कि प्राइस कहां से उठेगा, कहां से गिरेगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है वो फेलियर हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको इन डेप्थ मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता। तो इसी चीज को हम समझेंगे कि इसका मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, कि आपको ये कैंडल वीकली की पॉजिटिव कैसे बन जाती, कैसे पता चलता। ठीक है। तो यहां से आप देखोगे जहां से इस पॉइंट का ओरिजिन पॉइंट था, क्लियर है। इस ओरिजिन पॉइंट से प्राइस कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट आया था। क्लियर है ये वाली बात, ये वाली बात यस सभी सर। को क्लियर है। जी ठीक जी जी है। सर जी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ठीक है। ध्यान से समझ लेना मेरी इस बात को, कि जब भी एज ए कैंडलस्टिक जैसे प्राइस ऐसे ऊपर गया कंटिन्यूअसली, ठीक है, और वापस जब कंटिन्यूअसली ऊपर आएगा, नीचे आएगा, तो यहां से जो रिजेक्शन पॉइंट आएगा वो वन वे होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होता है। कैसे? जैसे आपका ये कैंडल एक बिगिनिंग कैंडल है और ये एक हिडन डिमांड है, यहां तक तो आया नहीं, क्लियर है। उसके बाद देखिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब मैं इसको फोर्थ कैंडल तो मानूंगा ही नहीं। मानेंगे क्या फोर्थ और फिफ्थ कैंडल मानेंगे? ये फोर्थ और फिफ्थ, अगर आपको मतलब रिटेल ट्रेडर को तो खैर आता नहीं है, आपको तो आता है, लेकिन आप क्या ये कैंडल इस तरीके से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट करेंगे? अगर प्रैक्टिकल प्राइस एक्शन करना है तो वो किस तरीके से काउंट करेंगे? 1 2 3, क्लियर है क्या? 1 2 3। ये कैंडल तो यहां तक तो 5 होगी ना, लेकिन 3 ही काउंट कर रहे हैं, क्यों? क्या रीजन है कैंडल भाई? कैंडल चौथी कैंडल और कैंडल कैंडल पांचवी, कैंडल है सर। चौथी और पांचवी तीसरी के अंदर है, क्लियर है। तो इनसाइड कैंडल चाहे 100 कैंडल हो, वो एक ही कैंडल काउंट होगी। क्लियर है ये वाली बात? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे 4 वीक है, तो ये मंथली के अंदर प्राइस के अंदर ऊपर से रिजेक्शन आया, क्लियर है, इस तरीके से दिख रहा है। ये वाली बात क्लियर है। तो होता क्या है, इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर बता रहा हूं, जो किसी कॉन्सेप्ट में नहीं होता, ये एक्सपीरियंस से आता है। कि प्राइस आपका ऐसे वन वे ऊपर गया, कैंडल्स वन वे ऊपर जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल जो ओरिजिन जो होता है, अगर यहाँ पे वन वे है, कोई मतलब नीचे की साइड वीक नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, क्लियर है। तो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल, इस कैंडल के बाद बहुत ही शार्प बाइंग आई है, स्ट्रॉन्ग। तो अगली बार जब भी यहाँ पे आएगा, जब भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आएगा। कहने का मतलब अगर वीकली के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है, डेली के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है, तो मैं 4-5 से लेकर के 8-10% तक जाऊंगा, क्लियर है। मैंने ये बताया है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं और बाद में काम करेगा या नहीं करेगा, नहीं। मैंने पब्लिकली इतने लोगों के सामने ये ट्रेड बताया है कि यहां से कैनफिन होम की जो कॉल है वो ब्लास्ट होगी। ये समझ में आया कि रीजन क्या है, कैंडल्स के थ्रू। मींस आपका ये जो यहां से लेके यहां तक एरिया ना, इसके अंदर शार्प मूवमेंट है, मतलब इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स जो है वो जंप हुए हैं। तो इससे ऊपर का एरिया जो इसके नियर बाई होगा, इसके ऊपर का जो एरिया इसके नियर बाई होगा, यहां से शार्प जंप आएगा। रीजन नंबर 1 क्लियर है। नंबर 1 रीजन, जब भी वीकली या डेली, चाहे वो फॉरेक्स की ही स्क्रिप्ट क्यों ना हो, आपको वो बहुत ही शार्प मूवमेंट देगी उस जोन से। अब रीजन नंबर 2, कि एक रीजन तो चलो मिल गया। अब रीजन नंबर 2 क्या है, कि प्राइस वैसे ही शार्प गिरा है। तो प्राइस बिहेवियर में ऐसा नहीं होता कभी भी, नॉर्मली ऐसा प्राइस ऐसे से नहीं होता है। प्राइस अगर बढ़ा है, गिर रहा है, तो प्राइस फॉलो अप लेने जाता है, मींस प्राइस सप्लाई उठाने जाता है, जो बची हुई क्वांटिटी फिर दोबारा से गिरता है।
क्लियर है ये वाली बात? अगर यस सर। फॉलो अप लिए बिना गिर रहा है एंड प्रीवियसली मूव अगर शार्प आया है, तो इस जोन से प्राइस जहां पे जो फर्स्ट आपकी कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के ऊपर का एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। रीजन नंबर 2, दो रीजन जब भी किसी भी स्क्रिप्ट में मिले कि ऊपर से है, ऊपर जा रहा है स्क्रिप्ट और आपको रिवर्सल ढूंढना और वहां पे आपको इस तरीके से दिखे। ऐसा नहीं कि वीकली में ही वीकली के अंदर टारगेट बड़ा आएगा भाई, अगर यही चीज आप 15 मिनट में या फिर 25 मिनट में फॉलो करोगे तो उसमें भी इश्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर आपका आधा परसेंट का टारगेट आएगा ना, 1% का ही आएगा, उसके अंदर 5 से 8% नहीं आएगा ना। समझ में? वीकली का एंड डेली का टाइम फ्रेम, जितने भी मतलब सबको जल्दबाजी है, टाइम लगता है, चीजों को पकानी पड़ती है। मैं इतने टाइम से देख रहा, जब मैं आया तो मैंने कैनफिन होम बता दिया। अब रोज थोड़ी मिल सकता है भाई, इतनी सारी स्क्रिप्ट जब मेहनत करेंगे। मैं एक स्कैनर भी बताऊंगा आगे चल के, ऐसे धन के अंदर ही है वो, धन वालों ने ही बनाया है वो। मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज तक मैंने सिंगल वीडियो भी किसी ब्रोकर के ऊपर नहीं बनाया, लेकिन उसमें अच्छा फीचर है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है? तो ये समझ में आया, दोनों रीजन समझ में आए। पहले हमेशा रीजन जानना होता है कि रीजन क्या है। अब सबसे सुप्रीम क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर में जो हाईएस्ट जो स्विंग पॉइंट है, जिसके ऊपर प्राइस ने क्लोज किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। मिस प्राइस के अंदर, इस जोन के अंदर होगी तो स्ट्रेंथ ना। देखो होता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसलिए फेल होता है कि प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर गया, तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के हाई को ब्रेक किया, तो स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। और कॉन्सेप्ट में यह बोला जाता है कि जब प्राइस ऑर्डर, मतलब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, उस ऑर्डर ब्लॉक में जब प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहां से आपको बाई करना, मतलब यहां से ऊपर जाएगा, ये सिखाया जाता है ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक में। मैं ये नहीं सिखाता, मतलब इतने सालों से मैं हमेशा यही बोलता हूं कि अगर किसी भी वेव का हाई ब्रेक कर गया, ठीक है, हाई ब्रेक कर गया, तो नंबर वन चीज उस डायरेक्शन में बाई करनी ही नहीं है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट लिक्विड पॉइंट है इंस्टीट्यूशन के, मैं बोलता हूं ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस 70 to 80% आता ही नहीं है, नहीं आता, तो कर लो फिर। क्या करना है इसे फालतू कॉन्सेप्ट सीख के? मतलब मार्केट स्ट्रक्चर सुप्रीम है ना, डिमांड एंड सप्लाई के साथ भी यही है। प्राइस आपका जोन से पहले उठेगा, और अगर जोन जोन के अंदर पूरा अटेम्प्ट कर रहा है तो पहले स्टॉप लॉस देगा, फिर टारगेट देगा। मिस ट्रैप ट्रेडिंग होती है इंस्टीट्यूशन का, ये प्राइस बिहेवियर। और मैं यही बता रहा हूं, आपने मार्केट स्ट्रक्चर इसका समझ लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है कि इसका इधर का हाईएस्ट पॉइंट है, इधर का ये लोएस्ट पॉइंट है। मैं ये रिवर्सल्स के बता रहा हूं, और मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको मोमेंटम वाला बताऊंगा। तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये क्लियर है? ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर, जो प्ले करना है हमें, यही प्ले करना है। क्लियर है? और ये गोल्डन रूल है, इस प्राइस सेक्शन को भूलना नहीं है। हर टाइप की ट्रेडिंग में साथ साथ में करने का मतलब एक एक करके, जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना आपको, जैसे इवनिंग, मैक्सिमम चीजें तो मैं इवनिंग की क्लास में ही बताता हूँ आपको। तो ऐसे करके आपको 10 चेक शीट जो मैं बनवाऊंगा आपकी ट्रेड लेने से पहले, ये चेक शीट पर वो कंडीशंस मीट होंगे, तो आपका मतलब आप खुद ही बड़ी क्वांटिटी मार दोगे कि इतने सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं, सिंगल इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया उस बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस का, यहां पे देखो स्मार्ट मनी फेल होना दिखाता हूं आपको मैं। ठीक है? इट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बोलेंगे स्विंग हाई ब्रेक हो गया, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, जो कि इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर है? बेसिकली ये है, क्योंकि यहाँ पे इस हाईएस्ट क्लोजिंग के ऊपर ये क्लोज किया, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस तो आया ही नहीं, प्राइस तो पहले चला गया। तो कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज फेल अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। चाहे वो मैं इतने टाइम से हमेशा से बोल रहा हूं कि आपका किसी वेव के हाई या लो टूटने पे बाई सेल नहीं करना, प्राइस डीप पुल बैक लेगा, लेकिन वो कौन से लेवल से लेगा, कहां से गिरेगा, वो मैं आपको सिखाता हूँ। इतने सालों से सिखा रहा हूँ ये सब कॉन्सेप्ट, तो लोग अब आए हैं। अब बताएं, मैं कितने सालों से सिखा रहा हूँ ये सब चीजें, इससे ज्यादा एडवांस, सिंपलिसिटी के साथ बच्चों को समझ में, कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं। तो आया नहीं, तो यहां पे आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही, एसएमसी एंड डिमांड सप्लाई, बताओ दोनों ही फेलियर है या नहीं है? लाइव लाइव दिखा रहा हूं ना, मैंने तो ट्रेड बताया भाई, ये फेलियर है ना। जी सर। लेकिन मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं जो कि प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में काम आएगी। ठीक है? तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल, फर्स्ट कैंडल के ऊपर का एरिया देखना है। मतलब इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ही आई, इसके ऊपर का मतलब प्राइस देखा जाए तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, इसके हमेशा ऊपर का एरिया देखना है। वहां पे आपको कोई ना कोई डिमांड जोन मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम में, वो ही काम कर जाएगा। क्लियर है? बाकी एक यस सर। एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इवनिंग क्लास में आपको बता के रखा है, वहां तक भी आया नहीं है। वो कंडीशन, वो तीसरी वाली जो है वो फुलफिल नहीं हुई है, तो इसलिए मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। क्लियर है?
अब आप इस चार्ट पे जाइए डेली के अंदर, कि पहले कंफर्म तो हो जाए कि प्राइस रिवर्सल हो रहा जाएगा नहीं जाएगा, पहले ये तो पता कर ले, उसके बाद तो ले लेंगे ट्रेड। फिर जाइए आप डेली के अंदर, दिल्ली में गए, ठीक है, तो दिल्ली में जब आप गए तो ध्यान से देखिए, दिल्ली के अंदर आपका प्राइस का स्ट्रक्चर यहां था, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को यहां पे हुआ, इस स्ट्रक्चर को प्राइस इनबैलेंस क्रिएट किया, प्राइस ऊपर गया मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ये था, आएगा नहीं प्राइस, सब फेल हो जाएंगे मैं बता रहा हूं। और एक बार मैं सारा डिलीट कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, वीकली में बहुत सारी लाइनें हो जाती है ना, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है ना सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप फॉरेक्स कर रहे हो ना, कंटिन्यू और स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, ये, क्योंकि आपकी तो एजुकेशन पूरी हुई है, जब अप्लाई करोगे ना जो पढ़ा है उसके साथ, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, अरे क्या बता दिया मेरे को। मैं आपको बता इतने इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं लेवल वन में अगले 3 महीने में इतना अपग्रेड करने वाला हूँ ना सबको, इसको बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नॉर्मल बंदे को नहीं समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, वीकली में ये है, ठीक है, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, तो फेलियर आपका, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मतलब लिक्विड जोन हो गया ना, यहाँ पे प्राइस आया नहीं, प्राइस पहले ही उठ गया, मतलब कॉन्सेप्ट सीखने से चीजें होती नहीं है सही, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। चार्ट को हमने डेली में देखा, ठीक है, अब समझो मार्केट स्ट्रक्चर को, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर जब समझोगे तो ध्यान से समझिए कि ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट था, फिर ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट था, फिर ये इंपॉर्टेंट एक स्विंग पॉइंट था, फिर ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट था, फिर ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट था। क्लियर है? जब इस मार्केट स्ट्रक्चर के प्राइस बॉटम अटेम्प्ट कर रहा था, ये क्लियर है, एंड इनसे प्राइस शार्प यहां से सबको ब्रेक करके प्राइस यहां तक गया, गया ना, जी सर। जी जी सर जी। ठीक है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर है, मोस्ट मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। जी मैंने क्या बोला आपको, वीकली कैंडल का जो है उसके ऊपर वाले एरिया पे क्या ढूंढना है, जोन ढूंढना है, तो इसके पैरेलल में ढूंढना है, इसके पैरेलल में, कि मतलब यहां पे ब्रेक कौन सी कैंडल करी, ये करी ना, देखा जाए, जी जी ब्रेक ये करी, तो इसको ब्रेक करने के बाद अगर आप देखोगे तो एक तरीके से मल्टीपल वीक यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, तो ये आपका जोन होता है। क्लियर है? प्रैक्टिकल जोन ये होता है, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब, डिमांड सप्लाई ये सब फेल हो जाते हैं अगर प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो। ये वाली बात क्लियर है ना आपको? जी जी ठीक है, अब इस जोन को आप रिफाइन कर, ये जोन मैंने मार्क क्यों कर दिया, ये मैंने इसलिए मार्क कर दिया कि प्राइस जो है इंपॉर्टेंट टू स्विंग्स, मतलब ये इसका इधर लो ब्रेक किया तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट स्विंग के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे आई थी, तो जब भी सेकंड स्विंग के ऊपर प्राइस क्लोज करके ऊपर जाता है तो उस एरिया में जब वापस आता है तो वो एरिया वाला डिमांड जोन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ये ऑर्डर ब्लॉक में आएगा। ये बात एक्सपीरियंस वाले बंदे को पता होती है, 4 दिन 2 मिनट मैगी नूडल्स वालों को नहीं पता होती है बात, कि $2 का स्टॉप लॉस रखेंगे, $1 का टारगेट रखेंगे, उसको नहीं आता ये सब चीज। ये जिसको ने मार्केट में टाइम बिताया ना, देखा है ना, उनको ये सब चीजें बता। और ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, कैनफिन होम का जो ट्रेड्स बता सकता है ना, हर कोई नहीं बता सकता। कैनफिन होम का वो भी कॉल ऑप्शन कैसे बता देगा यार, गिरता हुआ, ये पूरी कैंडल रेड थी, बता ही नहीं सकता था, गिरता हुआ मार्केट था, उसके बाद क्या ये बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा आपको अगेन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिकॉर्डिंग करिए, जो लेट आए वो बाद में देख लीजिए, क्योंकि आपकी क्लासेस तो इवनिंग में चलेंगी, एडिशनल क्लासेस है, क्योंकि मैं बार बार कुछ कुछ पॉइंट यूट्यूब पर डाल देता हूँ, क्योंकि एजुकेशन अभी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, इतना एडवांस हो गया कि कुछ कुछ टॉपिक आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इवनिंग का है उसमें कुछ कुछ कॉन्टेक्ट मैंने अपलोड भी कर दे रहा हूँ, ताकि आप उस सीक्वेंस के साथ मैच करके बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये सेकंड स्विंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर कोई कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये क्लियर है? अब इसी चीज को डेली में आप 4 आवर में चेंज कर दीजिए, अब आपको अच्छे से जोन मिल जाएगा। क्लियर है? मिल गया जी सर। कि आपका, देखो, ये जोन है, ये जोन है ना, ऊपर से अगर आओगे तो, ठीक है, तो ये आपका देखा जाए तो एलो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के साथ से कौन सा स्टार्ट हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होने से साथ से कौन सा स्टार्ट हुआ, यही हुआ ना, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, और आपका यहाँ पे इंडिसेस प्राइस ऊपर गया है, अच्छा है जी जोन है ना, जी 125 मिनट में चले जाइए भाई, इतनी बारीकी पे हम ध्यान देते हैं, अच्छा जोन है,
Yes. क्लियर है? Yes. ठीक है। अब 125 मिनट का जोन है, इस जोन का मुझे कॉन्फिडेंस था और मेरा स्टॉप लॉस क्या था? ये वाला। मुझे पता मुझे पता ये इतना शार्प गिर रहा है यहां से, इतना शार्प। तो इस अगर ये यहां तक 780 के आसपास आया तो इसका पुल बैक भी लेगा, अगर यहां तक भी जाएगा तो मेरा तो काम बन जाएगा ना। समझ में आया? मेरे को तो 7-8% मिल जाएगा ना। तो ये क्वालिटी ट्रेड पिकअप करना आसान नहीं होता, ये एक्सपीरियंस से होता है। कहने का मतलब आपको एक्सपीरियंस है तो कर पाओगे, नहीं तो ऐसे कॉन्सेप्ट कभी इधर से सीख लिया कभी उधर से सीख लिया, भाई 10 जगह एजुकेशन लेने से चीज सही नहीं होती। एक ही चीज पे 1000 बार प्रैक्टिस करनी है, 1000 चीजों पे अलग अलग प्रैक्टिस नहीं करनी। ये बात हर किसी को नहीं समझ में आती। एक चीज पे 1000 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप स्किल्ड हो जाओ। 1000 चीजों पे 1000 बार प्रैक्टिस नहीं करनी। ओके। तो आप ये देखोगे, अब आप एंट्री, आपको कंफर्म हो गया आपका जोन है भाई, कंफर्म हो गया। बेसिकली पैसा तो व्यू का एंड एनालिसिस का एंड मार्केट स्ट्रक्चर का है। बाकी तो एंट्री तो बाद की बात है ना, ऐसा नहीं कि अभिमन्यु की तरह चक्कर में फंस गए। एंट्री तो कर ली, एग्जिट आता नहीं, तो फिर तो रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं होगा। तो देख लीजिए कितना मार्केट यहाँ पे शार्प मूवमेंट किया है। क्यों किया है, रीजन देख लीजिए। ये इस जोन से दूर रह गया, जैसे इस जोन में है क्या मूवमेंट दिया इसने, दिया ना। और उससे पहले वाले दिन भी जो गैप डाउन खुला था ना, उससे उससे पहले वाले दिन भी स्ट्रक्चर में नीचे आया था, जोन में नहीं आया था। जोन से कर शार्प मूवमेंट था, लेकिन 791 पे आया था। इस जोन का एसएल आपका 785 था, 4-5 पॉइंट का एसएल था, और फिर टारगेट क्या था, अभी भी 853 चल रही है। मतलब इसमें आपको 2 बार ट्रेड मिला है, नहीं मिला। तो डे ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे ट्रेडिंग में कुछ भी इश्यू नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि डे ट्रेडिंग हम 15 मिनट के जोन पे कर रहे हैं, 5 मिनट पे कर रहे हैं, वो कर डे ट्रेडिंग रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग क्या भी और ज्यादा छोटी वाली स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ये पता नहीं होता है, फिर भी कर रहे होते हैं। तो जो ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग जो होती है वो स्विंग ट्रेडिंग वाले लेवल पे होती है, इसलिए आपको बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं। ये फोरेक्स में अगर हम अप्लाई करेंगे ना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया अलग से फोरेक्स के, अभी मैं सिखाऊंगा आपको, कल से मैं मॉर्निंग में लाइव आऊंगा रेगुलर 6-7 तारीख तक, क्योंकि बैच मैंने एक्सटेंड कर दिया है। थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था मुझे, तो मैं सोचा 10-12 दिन आपके साथ अच्छे से बैठ जाऊं, थोड़ा लाइव में बता दूं, और उसके बाद मैं 10 दिन का ब्रेक ले लूंगा, उसके बाद 18 से स्टार्ट कर लेंगे। मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है बैच वैच करने की, हमें कोई वो नहीं है, मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोगों के भाग भाग में नहीं है, इसलिए हमने एक्सटेंड ही कर दिया। ओके, ये क्लियर है? एंट्री एंट्री मतलब आपका जोन जोन बन गया, तो एंट्री में तो आपको कोई इश्यू है ही नहीं ना। अगर है तो इवनिंग की क्लास में हम कर ही लेंगे ना, एंट्री तो आपको आती है, नहीं आती तो फिर कर देंगे। क्लियर है? तो ये आपका, इसलिए ये भागा, इतना इन डेप्थ मैंने देखा। अब मेरे को देखने के लिए इतना टाइम थोड़ा लगा, एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा, मेरे को देखने में 5 मिनट लगे, मेरे को देखने में 5 मिनट लगे। मैंने तो ये ट्रेड भी बताया था आपको, ये वाला भी पता है, ये 815 से लेकर के 806 गया था, 1% मिला था, ये भी बताया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहां तक कि मैं यहां से फिर बाई करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगवा दिया, क्योंकि गैप था ना, इसलिए मैंने कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगवा दिया, कॉस्ट का एग्जिट हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे जैसे प्राइसिंग मैंने बोला ये नीचे नहीं जाएगा, फिर मैंने फिर मैं श्योर शॉट हो गया कि ये जाएगा ऊपर, फिर मैंने आपको कॉल बताई। तो कल कल जिन्होंने भी यहाँ पे ये 12:30 के आसपास ये सही जोन पे 791 पे आया, 791 पे जिन्होंने भी ये कॉल ली, वो 1 रुपए पे मिल रही थी, पता है आपको? 1 रुपए से 20 रुपए होगी वो, आपको आपको पता भी नहीं है। कल अगेन वो हुआ। तो ऐसे ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बड़े लेवल पे छोटे छोटे, बड़े लेवल के हिसाब से छोटे छोटे ट्रेड है, कितने, 4-5-7% के। बोलो सर 4-5-7% छोटे ट्रेड होते हैं क्या? बड़े जोन पे 4-5-7% नॉर्मल होता है, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? ये क्लियर है ना? एंट्री से रिलेटेड कुछ भी इश्यू होगा इवनिंग में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके। और आपका ये वाला जो पार्ट, जो मैंने इसमें 2 इंपॉर्टेंट Yes, पॉइंट sir. की आपको, बड़ा मूव से पहले देखना है, इसको बार बार रिपीट करके देख लेना। ठीक है, अब ये तो बात होगी रिवर्सल की। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ मोमेंटम की। मोमेंटम में अब आप देखोगे, ये आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का वीकली का चार्ट है, एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कल काफी मतलब अराउंड, क्योंकि प्राइस जब यहां से जब गिरा था, यहां से जब गिरा था ना, तो जब ये कंटिन्यू कर रहा था,
कंटिन्यू कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू ही जा रहा था। वीकली में मुझे यही समझ में आ रहा था कि एक बार ये हाई के नियर बाई अटेम्प्ट करेगा कल ये, ठीक है। वीकली के अंदर इतना समझ में आ रहा है, लेकिन वीकली चार्ट के अंदर तो प्राइस काफी वोलेटाइल होता है, आपको डेली में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली में जब समझोगे ना तो ध्यान से समझिए कि प्राइस जो काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, ध्यान से समझिए, जैसे बैंक निफ्टी का मैंने बताया था ना कि कंसोलिडेशन वाले जितने भी स्टॉक होते हैं वो भागते हैं थोड़ा रुक के। थोड़ा रुक के मतलब अभी बताता हूँ। देखिए ये इसका मार्केट स्ट्रक्चर था, हाईएस्ट क्लोजिंग एंड लोएस्ट क्लोजिंग वाइज। जो हाईएस्ट क्लोजिंग एंड लोएस्ट क्लोजिंग के ऊपर वीडियो बना के रखा है ना मैंने। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जो भी स्क्रिप्ट क्लोजिंग के बाद, मतलब डेली के अंदर क्लोज आ जाए और क्लोज के बाद अगर स्क्रिप्ट पॉज हो जाए, पॉज का मतलब कि ब्रेकआउट कर जाए, ब्रेकआउट के बाद एक आध दिन रुक जाए, तो उसको वॉच लिस्ट में रखना है, उसको छोड़ना नहीं। ये बोल रखा ना, वो बहुत अच्छा कंटेंट मैंने अपलोड करके रखा क्लोजिंग बेसिस पे, ये बताया ना। तो प्राइस देखिए क्या हुआ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने इसके ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोज करी, कब? 18 जुलाई को। क्लियर है? 18 जुलाई को क्लोज करने के बाद अगले दिन 19 जुलाई को मार्केट ऊपर खुल के नीचे आ गया। और ये पैसे किसके गए? जिनको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता, जिनकी मार्केट को पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब जिनको पता है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को ऊपर जाना ही है, जिनको पता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को ऊपर जाना ही है, तो वो लोग तो बैठे हैं ना, वॉच लिस्ट में ऐड है। मेरी वॉच लिस्ट में ऐड था कि ब्रेकआउट कर गया, पॉज हो गया, अब मैं देखूं। अब उसके बाद अगले दिन फिर क्या हुआ? अगले दिन तो वो क्या बोलते हैं, जहां से गिरा था वहां के ऊपर क्लोजिंग आ गई। मतलब अब मैं ये श्योर हो गया कि ये 2 4 5 दिन कंसोलिडेट नहीं करेगा, ये अब बड़ी कैंडल बनाएगा। अब इसका मैं एक लॉजिक बताता हूँ। होता क्या है, जब साइडवेज मार्केट की रेंज होती है, ये भी एक प्राइस एक्शन सेटअप है। अब ये साइडवेज मार्केट की रेंज होगी, ठीक है। ये आपका एक लिक्विडिटी स्ट्रक्चर होता है, एक लिक्विडिटी स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव, ऐसे। क्लियर है? एक लिक्विडिटी स्ट्रक्चर होता है ऐसे आपका। जब अभी मैं एक एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा तब बात करेंगे, वैसे तो आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो जब इसका ब्रेकडाउन होता है, अगर यहाँ पे जोन है तो प्राइस यहां तक जाएगा, इसका ब्रेकआउट होता है तो ये जोन है यहां तक जाएगा। अगर नहीं जोन है, मतलब स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो वो लाइफ टाइम हाई अटेम्प्ट करेगा। क्लियर है? अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है, नॉर्मल देखा क्या गया है, जो कैंडल ब्रेकआउट करती है, एक जो कैंडल ब्रेकआउट करती है या ब्रेकडाउन करती है, उस कैंडल का लो निकल जाता है तो वो ब्रेकआउट फेलियर माना जाता है। फिर प्राइस पूरा बॉटम अटेम्प्ट करता है, मतलब हार्ड रीटेस्ट करता है। क्लियर है ये वाली बात? ये भी मैंने बता के रखा, इसके ऊपर भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर। कौन से वाले प्लेलिस्ट में भाई, प्रो वाले में या बिगनर वाले में? बिगनर वाले में ये वाला अपलोडेड है। और ये इंपॉर्टेंट है एंट्री से रिलेटेड। क्या है कि जो कैंडल क्लोज होगी, अब उसका लो नहीं निकाला, मान लीजिए 1 2 3 4, मतलब आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दी। अब वो कंसोलिडेट कितने दिन भी कर सकता है, ध्यान से समझिए मेरी बात। वो कंसोलिडेट 1 दिन भी कर सकता है, 2 दिन भी कर सकता है, 3 दिन भी कर सकता है, 5 दिन भी कर सकता है। क्लियर है? पर 2 3 दिन से ज्यादा नहीं करना चाहिए। 2 3 दिन से ज्यादा करे तो फिर उसके उतने चांसेस नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूशन 1 2 दिन तक तो ठीक है। अगर उसमें मोमेंटम है ना, तो 1 2 दिन ही रुकेगा, वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। ज्यादा दिन रुकेगा तो फिर उसको अवॉइड कर देंगे हम। ज्यादा दिन रुकेगा तो एक बार के लिए अवॉइड कर देंगे। फिर भी वॉच लिस्ट में रहना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही वो, मतलब आपका फिर ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि ये एडवांस स्टेज होती है, ब्रेकआउट के बाद फिर कंसोलिडेट करता है प्राइस, ठीक है। उस कंसोलिडेट के ऊपर जैसे ही अगेन ब्रेकआउट क्लोज होता है, उसके बाद प्राइस कभी रिटेस्ट नहीं करता, फिर प्राइस वन में जाता है। तो वो यही हुआ कि प्राइस अगर आप देखोगे तो इस रेंज के, मतलब आपकी क्लोजिंग देखोगे तो क्लोजिंग आपकी ये आई है। अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे तो वो स्टॉक में छोड़ना नहीं, ठीक है। इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज आई है, आइए ना। क्लियर है? अब ये कैंडल क्लोज आई है, तो इस कैंडल ने क्लोज किया कहां पे किया? यहाँ पे। तो ये एरिया आपका पूरा डिमांड एरिया है। क्लियर है? ये पूरा एरिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया। अब आपकी एक बड़ी कैंडल बनेगी डेली की, इसलिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को मैंने बोला था ब्लास्ट होगा, क्योंकि चार्ट पे दिख रहा है। ये एजुकेशन है, एजुकेशन को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, फॉलो करें, तो चीजें अच्छी हो सकती है। क्लियर? तो आप इसी चीज को अब 15 मिनट में देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वो आपको प्राइस
कैंडल्स में देखो आपको बड़ी पिक्चर जब मालूम होती है तो एक रेड बनती है, एक ग्रीन बनती है, आप उससे परेशान नहीं होते हो। तो कल यही तो हुआ। यहाँ पे देखिए, पहले 9:15 की कैंडल क्या थी? रेड थी ना। और उसी रेंज के ऊपर बाद में देखिए, उसी रेंज के ऊपर क्लोजिंग आई है। उस क्लोजिंग को रिटेस्ट किया है, उसके बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या भागा है, इंट्राडे में बढ़िया भागा ना। तो ऐसे जो भी डे ट्रेडिंग के लिए जो मोमेंटम वाले स्टॉक होते हैं, जो रिवर्सल्स वाले होते हैं, मतलब इतना थोड़ा सीखना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी मतलब जल्दबाजी में शॉर्टकट में कि सीख लिया कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, अरे भाई आता नहीं है प्राइस जोन में। जोन से पहले उठता है, और अगर जोन में आता है ना तो पहले एसएल देता है, फिर जाता है। और पता ही नहीं है कि इंस्टीट्यूशन के जोन कौन कौन से हैं, फिर भी लोग सिखाए जा रहे हैं और लोग सीखे भी जा रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ 15-15 साल लगा के लोग क्या सीख रहे हैं, क्या आता, मुझे तो समझ ही नहीं आता यार। 32 वीडियोस बनाए, 32 वीडियोस। उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोस है। एक एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए, और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतने 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप वहां से हर 2 महीने में एक बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएंगे, और नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।